We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीमान इंटीग्रेबल के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। पहले हमने रीमान इंटीग्रेबल का जो क्राइटेरिया है, यानी कोई भी गिवन फंक्शन है वो हमारी रीमान इंटीग्रेबल है। अगर आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल हैं तो हमारी जो गिवन फंक्शन थी वो क्या थी, रीमान इंटीग्रेबल। उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। उसी में हमारा नेक्स्ट है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल है। ये हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। तो हमारी गिवन जो थ्योरम है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। प्रूफ है जैसे लेट एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस। हमारी जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होगी तो उसका एक क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, यानी ए टू बी हमारा एक क्लोज इंटरवल है। देन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, कोई भी एक नंबर है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के अंडर अगर हम ये भी रख देंगे तो भी हमारी फंक्शन क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पर है और एप्सिलॉन से हम एप्सिलॉन की वैल्यू को कुछ ना कुछ लेस किया है तो भी ये फंक्शन हमारी क्या होगी, लेस देन। एंड मॉडुलस x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारी डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूअस की। अब जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसको आपने रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो लेट p इक्वल टू, सबसे पहले रीमान इंटीग्रेबल जैसे हम प्रूव करते थे तो जो भी हमारा इंटरवल होता था उसके हम पार्टीशन करते थे। p इक्वल टू जैसे a है, a फर्स्ट वैल्यू x0, सेकंड वैल्यू x1 एंड सो ऑन xn इक्वल टू b। बी द पार्टीशन ऑफ इंटरवल a b विद मैस ऑफ p लेस देन डेल्टा। मैस ऑफ पी का मीनिंग यहाँ पर क्या था, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो ऑलवेज क्या होती थी, लेस देन डेल्टा। और डेल्टा हमारे पास क्या है, एक जस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिंस एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, अगर हमारी फंक्शन जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है इन ए बी, सो इन सब इंटरवल, यानी इसका कोई भी एक सब इंटरवल है जैसे xi माइनस 1 टू xi, तो इसमें भी हमारी फंक्शन क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। आल्सो द लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एफ एक्स इन, और जो लिस्ट अपर बॉन्ड और जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है वो भी हमारा इस इंटरवल में फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, यानी xi माइनस 1 टू xi आल्सो एग्जिस्ट। क्योंकि जब एक फंक्शन है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड है, क्योंकि उसकी जो डोमेन है वो भी क्या होती है हमारे पास, एक रियल नंबर का सेट, और जो कोडोमेन होती है वो भी क्या होती है, रियल नंबर का सेट। और एफ एक्स जो हमारी बाउंडेड है क्योंकि इसका लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट है और अपर बॉन्ड भी, तो उसका कोई सब इंटरवल है तो उसमें भी हमारी फंक्शन का क्या होगा, लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। लेट द पॉइंट ए आई एंड बी आई आर इन द, यानी एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई कोई भी इंटरवल है, इसमें हमने 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट जैसे आपके पास है ए आई, सेकेंड पॉइंट है आपके पास बी आई। तो जैसे ए आई और बी आई, तो एम आई स्मॉल कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई। कैपिटल एम आई आपके पास क्या होता था, लिस्ट अपर बॉन्ड, और स्मॉल एम आई हमारे पास क्या होता था, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो जैसे एफ बी आई पॉइंट आपके पास, तो एफ बी आई पे हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और जैसे एफ ए आई पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है उसका क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और ये आपके पास है लिस्ट अपर बॉन्ड। सिंस ए आई माइनस बी आई लेस देन क्या आएंगे हमारे पास, डेल्टा, विच इम्प्लाई एफ ए आई माइनस एफ बी आई क्या आएंगे, लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए। क्यों आएंगे, क्योंकि जो हमारी फंक्शन थी वो हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारी फंक्शन कंप्लीट इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो उसका जो सब इंटरवल है उसमें भी हमारी फंक्शन क्या आएगी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, जैसे कि ए आई की वैल्यू हमारे पास एफ ए आई और एफ बी आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम आई कैपिटल एम आई माइनस एम आई लेस देन एप्सिलॉन।
क्योंकि ये भी क्या होगा हमारे पास लेस देन एप्साइलन होगा। ये जब लेस देन एप्साइलन बाय बी माइनस ए है तो एप्साइलन अगर ओनली लिखेंगे तो ये तो इससे ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली लेस होगी। और आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरीज कर रही है 1 to n। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी अपर रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबिलिटी की, अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान का फार्मूला था आई इक्वल टू 1 to n एम आई कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 to n, लोअर का फार्मूला था स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। तो डेल्टा एक्स आई कॉमन निकालते हैं तो आपकी फंक्शन ऐसे आएगी एम आई कैपिटल एम आई माइनस एम आई डेल्टा एक्स आई। यूपीएफ माइनस एलपीएफ कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी लेस देन एप्साइलन, एप्साइलन बाय बी माइनस ए लिख दे या एप्साइन लिख दे, दोनों का सेम मीनिंग है। क्योंकि एप्साइलन जो वैल्यू है वो एप्साइलन बाय में बी माइनस ए से ग्रेटर है। जब एफ ए आई माइनस एफ बी आई क्या है इससे लेस है तो इससे अगर हम ग्रेटर नंबर लेंगे तो भी फंक्शन हमारी क्या होगी इससे लेस होगी। तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे एप्साइलन बाय बी माइनस ए समीशन आई इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई है। डेल्टा एक्स आई को ओपन करेंगे तो डेल्टा x1 हमारे पास क्या होता था, जैसे हमने पीछे भी प्रोसीड कर रखा है कि डेल्टा x1 अगर हम पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनती थी जैसे x1 माइनस एक्स नोट। डेल्टा x1 है हमारे पास, दिस डेल्टा x2 है तो आप लिखोगे जैसे x2 माइनस x1। डेल्टा x3 है तो x3 माइनस x2 प्लस प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आएगा जैसे xn माइनस x n माइनस 1। तो हम देख रहे हैं जैसे डायगोनल के थ्रू आपकी वैल्यू कैंसिल होती जा रही है। तो लास्ट में हमारे पास आ गया xn माइनस x नोट। xn लास्ट वैल्यू b थी आपके पास, यहाँ पर b आएगा और x नोट हमारे पास क्या था यानी b माइनस ए। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर जैसे डेल्टा एक्स आई की वैल्यू b माइनस ए, बी माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल लेस देन एप्साइलन। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ हमारे पास क्या आ गया लेस देन एप्साइलन। हेंस एफ बिलोंग्स टू आर ए बी यानी एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये हमने जैसे प्रूव किया कि जो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होती है वो भी क्या होती है हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल। नेक्स्ट हमारे पास इसी में फंक्शन आएगी कि मोनोटोनिक। अगर हमारी जो गिवन फंक्शन है वो मोनोटोनिक है किसी भी क्लोज इंटरवल में तो भी हमारी फंक्शन क्या होती है रीमान इंटीग्रेबल। तो जैसे इसको अलग अलग जैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए प्रूव कर रहे हैं एज इट इज इसमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए प्रूव करेंगे। लेट एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी यानी हमारी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी क्लोज इंटरवल। लेट पी इक्वल टू क्लोज इंटरवल का पार्टीशन करते थे ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन सो ऑन एक्स एन इक्वल टू बी, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी यानी ए बी का हमने पार्टीशन किया, कितने पार्ट किए एन पार्ट किए, सच दैट जो मेस ऑफ पी होता है वो लेस देन हमारे पास क्या है एक कोई भी नंबर है यानी लेस देन एप्साइलन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एप्साइलन अगर मेस ऑफ पी यहाँ पर लेस देन एप्साइलन है तो अगर एप्साइलन को कुछ लेस करेंगे तो भी मेस ऑफ पी क्या रहेगा लेस देन एप्साइलन रहेगा एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। सिंस एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन इट इज मोनोटोनिक ऑन ith इंटरवल यानी इसका कोई भी एक पार्टीशन है उसमें भी हमारी फंक्शन क्या होगी मोनोटोनिकली होगी। दैट इज हमने सपोज किया कि ith इंटरवल में भी हमारी फंक्शन जो है वो क्या है मोनोटोनिक। आल्सो वी हैव कैपिटल एम आई क्या होता था हमारे पास लिस्ट अपर बॉन्ड एंडिंग पॉइंट पे एफ एक्स आई पे एंड स्मॉल एम आई हमारे पास क्या था ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी एफ एक्स आई माइनस 1 पे आर लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ एफ एक्स इन ith इंटरवल दैट इज एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। आल्सो डेल्टा एक्स आई का हमारे पास क्या फार्मूला था एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल ऊपर हमने दिखाया था कि जो मेस ऑफ पार्टीशन P है उसकी लेंथ आपके पास क्या है लेस देन एप्साइलन। मेस ऑफ पार्टीशन का मीनिंग क्या था मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन यानी जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज्यादा है तो वो इंटरवल
हमारे पास क्या होता था, मैस ऑफ पार्टीशन। लेकिन ये तो जस्ट एक जर्नल इंटरवल है डेल्टा एक्स आई, तो इस इंटरवल की लेंथ जब जो सबसे बड़ी लेंथ है वो इससे लेस है, तो ये अगर सबसे बड़े वाला इंटरवल है तो भी लेस होगी, अगर ये उससे छोटे है तो ऑटोमेटिकली इससे लेस होगी, यानी लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। नेमिंग करेंगे सेकंड इक्वेशन। अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा एक्स आई माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। कॉमन निकालेंगे डेल्टा एक्स आई, एम कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। हमारे पास लेस देन इक्वल टू वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, डेल्टा एक्स आई की वैल्यू है एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू कंप्लीट ओनली 2 वैल्यू आएंगी। जैसे एफ एक्स 1 डायगोनल में कैंसिल होते जाएंगे, ये वैल्यू जैसे पुट की तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गई एफ बी माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ये हमारे पास जैसे फंक्शन है तो एफ बी माइनस एफ ए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने। तो जैसे इसको सेम बनाने के लिए अगर ये लेस है वैल्यू एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, अगर यहाँ पर आप 1 ऐड करते हैं तो भी हमारी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन रहेगी, क्योंकि ये कैंसिल करने के लिए इसको हम ऑटोमेटिकली ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर यहाँ पर कैंसिल करना है तो एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 है, तो ये वैल्यू अगर हम एफ बी माइनस एफ ए एप्सिलॉन की इससे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिवाइड करें तो वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन। अब अगर हम इसमें कुछ ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो भी ये जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन दिस होगी, क्योंकि अबव अगर छोटा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं तो भी लेस देन का साइन है, तो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके और मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो भी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी वैल्यू, तो लेस देन एप्सिलॉन, यानी साइन उसमें कंडीशन में भी आपका क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा। तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, दोनों फंक्शन आपके पास कैंसिल होगी, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जैसे फंक्शन आ गया आपके पास एप्सिलॉन, और ये हमारी क्या थी, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, देयर हेंस एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी जो हमारी फंक्शन है अगर मोनोटोनिकली है तो वो हमारी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। ये हमने प्रूव किया जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हमारा ही फंक्शन है, तो जैसे x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए पे आपके पास आपको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और x इक्वल टू बी पर हमें मिलेगा लिस्ट अपर बाउंड। लेकिन हमारी फंक्शन अगर एज इट इज डिक्रीजिंग है, यानी कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो x इक्वल टू ए है वहां पर हमें मिलेगा लिस्ट अपर बॉन्ड, और जो x इक्वल टू बी है वहां पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा तो फंक्शन में यहाँ पर जस्ट इतना चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास आएगा एफ ए, क्योंकि एफ ए क्या है आपके पास ग्रेटर है, और यहाँ पर आ जाएगा एफ बी। सभी इक्वेशन में एज इट इज चेंज करना है। जैसे एफ एक्स आई पे हमारी वैल्यू क्या मिली, कैपिटल एम आई, अब एफ एक्स आई पे हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल एम आई, और एफ एक्स आई माइनस 1 पे क्या मिलेगी, इसका अपोजिट कर देंगे, यानी जैसे हमारे पास दिस इंटरवल था तो यहाँ पर हमारी फंक्शन क्या है, जैसे डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है ग्रेटर है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जो लेस है, तो यहाँ पर कैपिटल एम आई आएगा और यहाँ पर स्मॉल एम आएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फंक्शन का। बाकी आपको एज इट इज हमारी इक्वेशन को जैसे यहाँ पर भी लिख देंगे, एफ ए माइनस एफ बी, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, तो यहाँ पर जैसे डेल्टा एक्स आई है तो यहाँ पर एज इट इज कैपिटल एम आई है, तो इसमें भी हमारा फंक्शन जैसे यहाँ पर कैपिटल स्मॉल यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कैपिटल एम आई रहेगा और यहाँ पर तो स्मॉल एम आई रहेगा, एज इट इज पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की तो यहाँ पर हमारा चेंज आ जाएगा, यानी जहां पर ए है वहां पर बी है आ जाएगा, और जहां पर बी है वहां पर हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि पिछले इंक्रीजिंग में हमारे पास ए पर क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और बी पर क्या था, लिस्ट अपर बाउंड। अब इसका अपोजिट हो गया, ए पर हमारा क्या आ गया,
लीस्ट अपर बॉन्ड और बी पर आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो इसी इक्वेशन में हम चेंज करके एज इट इज हम नेक्स्ट फॉर्म भी प्रूव कर सकते हैं, इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी एक बार मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए और एक बार मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए। अगर ओनली आपके पास ऐसे आता है मोनोटोनिक है तो दोनों प्रूव करने हैं, अगर स्टेटमेंट में ऐसे आता है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए प्रूव करना है, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो ओनली डिक्रीजिंग के लिए प्रूव करना है। ये हमारी थ्योरम थी, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट हमारी थी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमारी रीमान इंटीग्रेबल है, सेकंड हमारी अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो भी हमारी क्या थी, रीमान इंटीग्रेबल। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ, इससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।